गाइस, तो अभी हम लोग स्कूल में हैं और हम लोग हिंदी की शिक्षिकाएं हैं। तो अभी हम लोग अपने शिक्षिकाओं की बातें देखेंगे कि वे कितनी देर तक अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना पूरे तरीके से हिंदी में अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वैशाली के पास। हाँ, बताइए। नमस्कार साथियों और दोस्तों, आज मैं वैशाली गुप्ता आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आर्य महिला इंटर कॉलेज में अपना शिक्षिका का भूमिका निभा रही हूँ और मैं कक्षा 8 अ की छात्राओं को हिंदी में गद्य पद और जो व्याकरण है वो चीज़ें पढ़ाती हूँ और कक्षा 9 यानी 9 E1 की छात्राओं को अर्थशास्त्र का विषय पढ़ाती हूँ और वो विषय पढ़ाने में मुझे बहुत ही रुचियाँ आती हैं और बच्चे भी काफ़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा है। नमस्कार। अब आगे चलते हम गायत्री के पास। तो ये अपना वक्तव्य जारी रखेगी। कितनी देर तक अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना हिंदी में पूरी तरीके से अपना वक्तव्य जारी रख सकती है। तो चलिए गायत्री, शुरू कीजिए। मेरा नाम है गायत्री और मैं यहाँ आर्य महिला इंटर कॉलेज में 6A में पढ़ाती हूँ और जो मेरा हिंदी विषय है और संस्कृत विषय है। तो मैं यहाँ पढ़ाने में तो मुझे बहुत रुचि आती है। इसके बाद मैं क्या बताऊँ यार, मत बोलो, मैं इंग्लिश ही बोलूँगी। अब आते हैं हम स्वाति चंद्रमौली के पास। अब हम इनकी परीक्षा लेंगे, हम इनकी छोटी सी परीक्षा लेंगे। तो आपको अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना पूरे तरीके से बस थोड़े समय के लिए आपको हिंदी शब्दों का प्रयोग करके अपना वक्तव्य जारी रखना है। मेरा नाम स्वाति चंद्रमौली है और मैं यहाँ आर्य महिला इंटर कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही हूँ। इंटर्नशिप आई क्या, इसका हिंदी हम क्या बोलेंगे। और मैं कक्षा 8 अ और 9A में पढ़ाती हूँ और मेरा विषय है अंग्रेजी। धन्यवाद। अब हम आते हैं प्रियंका के पास। ये अपना वक्तव्य हिंदी में जारी रखेगी। देखते हैं आप कितनी देर पूरी तरीके से अपना वक्तव्य हिंदी में जारी रख सकती है। नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं यहाँ आर्य महिला इंटर कॉलेज में इस समय शिक्षण का कार्य कर रही हूँ। हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है और मुझे तो 7th क्लास में इतिहास और कक्षा 9 में अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने को यहाँ पर मिला है, परंतु मेरी रुचि इन दोनों विषयों से ज़्यादा हिंदी, संस्कृत और मैथ, गणित जैसे विषयों में ज़्यादा है। इसलिए मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ कि बच्चों के सामने मैं क्या पढ़ाऊँ। इतिहास और अर्थशास्त्र तो मैं पढ़ा लेती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि बच्चों को गणित, हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाऊँ और यहाँ बच्चों के साथ पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके तब जब बच्चों का बर्थडे होता है और बच्चे आते हैं, मैम आज मेरा बर्थडे है, मतलब जन्म दिवस है और आशीर्वाद दीजिए, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सहेलियों के बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं कुछ अपनी सहेलियों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो यहाँ पर हिंदी को जारी रखते हुए, जैसे कि प्रियंका ने, वैशाली ने और स्वाति चंद्रमौली ने बोला। तो ये सब हमारी कुछ सहेलियां हैं जो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका निभा रही हैं, जिनके साथ हम भी पढ़ाते हुए कुछ, जैसे अभी ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग, कुछ एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से अपने 3 महीने बिताने वाली हूँ। हमने देखा कि हमने हिंदी में कैसा अपना वक्तव्य जारी रखा। इसमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने पूरी तरीके से हिंदी शब्दों का ही प्रयोग किया, लेकिन हमने कहीं कहीं पे देखा कि ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं होती जहां हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो उसमें अंग्रेजी शब्दों का उपयोग हो ही जाता है। तो लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं और यही हमारी कोशिश अभी है और हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, बाय बाय।